आज हम पढ़ने वाले हैं गुडविल के बारे में। जो आपकी बुक्स हैं उसमें आपके चैप्टर का नाम होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, चाहे वो +2 क्लास है चाहे वो बीकॉम क्लास है, दोनों ही क्लासेस में ये चैप्टर होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि गुडविल क्या होती है। गुडविल एक्चुअली क्या होती है? गुडविल का सिंपल सा एक मीनिंग है रेपुटेशन। ठीक है, तो बिजनेस की रेपुटेशन क्या होती है, वो ही क्या होती है गुडविल। अभी देखो, हम किसी भी चीज़ को अगर बिजनेस में या अकाउंटिंग में वैल्यूएशन करते हैं तो हम किस चीज़ में करते हैं? मनी में उसकी मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, मतलब हमने क्या देखनी है? मॉनिटरी वैल्यू। अब मॉनिटरी वैल्यू कैसे देखी जाएगी? अगर किसी चीज़ की कोई रेपुटेशन है तो उसकी मॉनिटरी वैल्यू कैसे देखी जाएगी? उसके प्रॉफिट से। ठीक है, तो उसकी वैल्यूएशन किससे होगी? उसके प्रॉफिट से। ठीक है, अभी देखो गुडविल कैसे होती है। अभी सपोज करो आप किसी शॉप में गए हो। ठीक है, सपोज करो आप किसी गिफ्ट शॉप में गए हो। ठीक है, तो आप उस गिफ्ट शॉप में जाके आपने कोई गिफ्ट खरीदा। ठीक है, तो उस बंदे ने, जो भी वो उस शॉप का शॉपकीपर था, तो उसने आपको अच्छी क्वालिटी की गुड्स दी। ठीक है, और आपसे अच्छे से ट्रीट किया। ठीक है, उसने ये भी बोला कि अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आती है या इसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, आपने मतलब अच्छी उसकी मैनेजमेंट थी। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम भी अगर कोई गिफ्ट लेने जाना हो, ठीक है, अगर उसकी सर्विसेज अच्छी हैं, आपको अगर नेक्स्ट टाइम भी कोई गिफ्ट लेने जाना है तो आप उसी शॉप को प्रेफर करोगे। ठीक है, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, अगर उन्होंने भी कोई गिफ्ट लेना तो आप उनको रिकमेंड करोगे। ठीक है, अब जितने ज़्यादा कस्टमर्स उसके पास आएंगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा उसको क्या होने वाले हैं? प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो है वो उसको क्यों हुए? क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल होगी उतने ज़्यादा उसको प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा उसके पास कस्टमर्स आएंगे उतनी ज़्यादा वो सेल कर पाएगा और उतनी ज़्यादा उसको क्या होने वाले हैं? प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने आपको क्वालिटी गुड्स दी। ठीक है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी थी, उसने आपको आफ्टर सेल सर्विसेज दी, मतलब आपको फुल्ली उसने सेटिस्फाइड कर दिया। ठीक है, तो आप क्यों प्रेफर नहीं करोगे उसके पास जाना? ठीक है, तो ऐसा एक्चुअली हुआ क्या? जो आपने पास्ट में एफर्ट्स किए, मतलब कि आपने अच्छी गुड्स दी, क्वालिटी की गुड्स दी, आपने उसको प्राइजेस सही रखे। ठीक है, और आफ्टर सेल सर्विसेज दी, तो इस तरह की चीज़ों से आपने जो अपने पास्ट में एफर्ट किए और आपको फ्यूचर में क्या हुए? प्रॉफिट्स। तो ये प्रॉफिट्स किस वजह से हुए? आपकी उन एफर्ट्स की वजह से। ठीक है, और प्रॉफिट्स क्यों हुए? क्योंकि आपकी सेल ज़्यादा इंक्रीज हुई, और ऑब्वियसली अगर सेल ज़्यादा इंक्रीज हुई तो आपको क्या होने वाले हैं? प्रॉफिट्स। ठीक है, तो गुडविल का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट ड्यू टू जो आपने पास्ट में एफर्ट किए हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो बिजनेस है उसमें हर चीज़ को मॉनिटरी वैल्यू में मेजर करते हैं, तो ये क्या होती है? बिजनेस की रेपुटेशन को मॉनिटरी वैल्यू में मेजर करना, वो हमारी क्या होती है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये किस चीज़ से आती है? हमारी गुड नेम से। ठीक है, अच्छा नाम हो, आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट हो, क्वालिटी गुड्स हो, आफ्टर सेल सर्विसेज एक्सेट्रा, मतलब ये सारी आप चीज़ें दे रहे हो, तो उससे क्या होगी? आपकी जो गुडविल है वो बिजनेस की क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉलर, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो जो इनटेंजिबल एसेट में इन्वेस्टमेंट पे जो आपको नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या होती है? गुडविल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं गुडविल का एक्चुअली में मीनिंग। ठीक है, उसकी प्रोविजंस, इसके फीचर्स, और जो जो फैक्टर्स हैं इफेक्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को। ठीक है, तो हमने मीनिंग पढ़ा। मीनिंग क्या होती है? गुडविल क्या होता है? इट इज़ द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, और सेकेंड हम पढ़ने वाले प्रोविजंस। तो गुडविल की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग दो प्रोविजंस है। पहली क्या है? जब आप कोई भी
परचेज्ड गुडविल जो होती है हमारे पास, हम उसको बुक्स में शो करते हैं, और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है हम उसको बुक्स में शो नहीं करते हैं। अभी ये इसका मतलब देखो क्या हुआ। सबसे पहले अगर हम अकाउंटिंग के तरह से देखें तो हमारे पास दो तरह की गुडविल होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब इन दोनों का मतलब क्या है? अभी सपोज करो आपने कोई एक फर्म को परचेज किया है जिसकी एक्चुअल वैल्यू 5 लाख थी, ठीक है, लेकिन आपने उसको पेमेंट कितनी की? 6 लाख, ठीक है। तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस था 1 लाख, तो 1 लाख आपने उसको एक्स्ट्रा क्यों दिया? क्योंकि उसके बिजनेस का नाम था। अब इससे क्या होगा? अब इससे आपको फ़ायदा क्या है कि कस्टमर्स ऑलरेडी उस बिज़नेस को जानते हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी आपके पास बने बनाए कस्टमर्स आएंगे, मतलब आपको कस्टमर्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आपने उसको 1 लाख एक्स्ट्रा दिया। तो इस तरह की जो गुडविल होती है उसको हम बुक्स में शो करते हैं, मतलब ये जो 1 लाख होगी इसको हम गुडविल शो करेंगे। और जो गुडविल होती है वो कहाँ शो होती है? हमारी एसेट साइड पे एज एन इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो इनटेंजिबल एसेट कौन सी होती है? जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो इस तरह की एसेट को हम क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल एसेट। अब जो गुडविल है, कोई रेपुटेशन है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जस्ट एक हमारी एसेट है। लेकिन हमारी एसेट क्यों है? क्योंकि हम इसके बेस पे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई? परचेज गुडविल। तो इस तरह की जो गुडविल की जो वैल्यू है, मतलब ये जो 1 लाख है, हम उसको अपनी बुक्स में शो करेंगे। और शो कहाँ करेंगे? हम अपनी एसेट साइड पे, बैलेंस शीट की, ठीक है। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? जो आपने खुद बनाई है, ठीक है, जो आपने खुद अभी गुडविल बनाई है उसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। उसका एक्चुअली रीज़न में क्या है? इसका रीज़न ये भी है क्योंकि हमें उसकी क्लियर वैल्यू नहीं पता होती है, ठीक है। अब जब हम उसको बेचेंगे तो उसकी हमारे पास एक क्लियर कट वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो उस वजह से हम उसको शो करते हैं। लेकिन जब हमने खुद जनरेट की है, अब उसकी हमने एक्चुअली में कोई मेजरमेंट तो नहीं की है, तो इस वजह से जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है हम उसको बुक्स में शो नहीं करते हैं। सिर्फ जो परचेज गुडविल होती है हम सिर्फ उसी को बुक्स में शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट द फीचर्स ऑफ गुडविल। अब गुडविल के फीचर्स क्या है? सबसे पहली चीज़, ये एक इंटेंजिबल एसेट है। ऑब्वियसली हम इसको देख नहीं सकते हैं, हम इसको टच नहीं कर सकते हैं, तो ये किस तरह की एसेट है? हमारी इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। और ये एसेट है, ओके। अब ये इंटेंजिबल एसेट तो है, लेकिन ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है, मतलब ये कोई फेक एसेट तो नहीं है, ठीक है। तो ये कोई भी फिक्टिशियस एसेट नहीं है, जस्ट एक इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन फिक्टिशियस एसेट नहीं है, ठीक है। अभी एक चीज़ और, जब हम बिजनेस को सेल करते हैं सिर्फ उसी टाइम पे हम गुडविल को सेल कर सकते हैं। हम अगर सिर्फ गुडविल को सेल करना चाहे तो हम उसको सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अभी मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसके पास फर्म है, वो बोलता है कि आप मेरे सिर्फ गुडविल खरीद लो, बिजनेस नहीं मैं बेच रही हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्यों? क्योंकि गुडविल किस चीज़ के साथ है? गुडविल तो है ही फर्म के साथ, ठीक है। गुडविल किसके जुड़ी हुई है? फर्म के साथ जुड़ी हुई है। अगर फर्म ही हम परचेज नहीं कर रहे तो गुडविल कैसे आएगी, ठीक है। तो बिजनेस को बेचे बिना हम गुडविल को अकेले नहीं बेच सकते, क्लियर। उसके बाद जो गुडविल की वैल्यू है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा जो मार्केट की कंडीशंस हैं, ठीक है, जो उसके पास्ट प्रॉफिट्स हैं, उन चीज़ों पे, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट हैज़ वैल्यू ओनली इफ़ इट कैन बी ट्रांसफरेबल, ठीक है। अगर कोई भी गुडविल की वैल्यू है जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सिर्फ वही केस में गुडविल की वैल्यू होगी। अगर हम गुडविल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कोई मैकेनिक है, ठीक है, तो मैकेनिक के पास शॉप ए है सपोज, ठीक है, तो उसने क्या किया? इसको उसने सेल कर दिया, ठीक है। अब उसने एक नई शॉप खरीद ली, शॉप बी, ठीक है। अभी मैकेनिक जो उसका काम है उसका किस पे है? उसकी स्किल्स पे है, मतलब जो गुडविल है वो मैकेनिक की गुडविल है, शॉप की तो गुडविल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में अगर वो अपनी शॉप चेंज करता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो गुडविल है, जो उसके कस्टमर्स थे जो शॉप ए में आ रहे थे, अब वो उसके कस्टमर्स कहाँ आएंगे? शॉप बी में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा?
जो गुडविल है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ठीक है, अगर सपोज करो इसकी जो वो शॉप है उसकी वैल्यू 1 लाख है। ठीक है, तो अगर वो किसी को बेचेगा, सपोज करो वो किसी पर्सन है मिस्टर एम, ठीक है, मिस्टर एम को वो बेच रहा है, तो इस केस में क्या होगा, वो सिर्फ 1 लाख में ही उसको बेच सकता है, क्योंकि गुडविल को कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो गुडविल इस केस में ट्रांसफरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि गुडविल तो मैकेनिक के साथ है, शॉप के साथ तो नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसफरेबल ही नहीं है, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कौन कौन से फैक्टर हैं जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। जितना जो बिजनेस है वो अगर ऐसी लोकेशन पे होगा जो इजीली अप्रोचेबल हो, तो उस बिजनेस की जो गुडविल है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी रेदर उस बिजनेस की जो कि इजीली अप्रोचेबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस। अब जो कोई भी बिजनेस है जिसके पास ट्रेडमार्क के बेनिफिट्स हैं और जो उसके रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है, तो इस केस में जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ गुड्स। अभी जो गुड्स हैं जो स्टेबल होते हैं। ठीक है, अभी स्टेबल गुड्स कौन कौन से हो गए, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, जो स्टेबल गुड्स हैं उनकी जो गुडविल है वो क्या होती है, गुडविल हमारी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोई पेरिशेबल गुड्स है। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं, पेरिशेबल गुड्स लाइक जैसे कोई वेजिटेबल की शॉप है, ठीक है, और कोई कोई ऐसी फर्म है जिसका फ्रूट्स का काम है। ठीक है, तो उनसे ज़्यादा बेटर जो गुडविल है, जो हम बोले कि ज़्यादा गुडविल किसकी होगी, जो स्टेबल गुड्स हैं। ठीक है, उसके बाद है नेम ऑफ बिजनेस। अब जितना ज़्यादा बिजनेस का नाम होगा उतनी ज़्यादा उसकी गुडविल होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसका नाम बना हुआ है। ठीक है, सपोज अगर हम नाम लेते हैं कोई डोमिनोज़ का, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो डोमिनोज़ है वो सबके माइंड में आता है पिज़्ज़ाज़ के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो इसकी ऑलरेडी गुडविल मेंटेन्ड है। ठीक है, तो इसको गुडविल बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो इसकी ऑब्वियसली बाकी जो मार्केट है उससे गुडविल इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पास प्रॉफिट। जितने ज़्यादा पास प्रॉफिट्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी गुडविल होगी, और जितने पास प्रॉफिट्स हमारे कम होंगे उतनी हमारी जो गुडविल है उसकी वैल्यू कम होगी। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट है, ठीक है, अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो इसका मतलब क्या होगी, आपकी वेस्टेज जो है वो कम होगी। ठीक है, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपकी अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, वेस्टेज कम है, तो इससे क्या होगा, जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा, और जितने ज़्यादा प्रॉफिट्स उतनी ज़्यादा गुडविल की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसके पास कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कम है, ठीक है, और उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा है, तो इस तरह के जो बिजनेस होते हैं उसकी गुडविल भी क्या होती है, ज़्यादा, एज़ कम्पेयर टू वो बिजनेस जिन्होंने कैपिटल तो ज़्यादा लगाई है लेकिन उनके प्रॉफिट्स कम है, तो उनकी जो गुडविल भी होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गुड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। जितना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा होगा उससे भी गुडविल हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा है तो वो जो कस्टमर्स हैं उनको भी अच्छे से डील कर पाएंगे, जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो भी वो अच्छे से सुन पाएंगे, उनकी जो सोल्यूशंस है वो भी अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो ऑब्वियसली मोर प्रॉफिट्स हैं, तो उससे क्या होगी, आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारे पास लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो आपकी गुडविल की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा मोनोपोली की स्टेज है तो उतनी ज़्यादा आपके पास जो वैल्यू है गुडविल की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है उसके पास टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ का क्या मतलब हुआ, अभी मान लो आपके पास
कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसा फर्म है जिसके आपके पास कुछ प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। अगर कोई प्रोफेशनल्स हैं तो ऑब्वियसली उनके पास जो नॉलेज है वो ज़्यादा है, बेटर है, ठीक है। सपोज आपके बिजनेस में कोई सीए है या कोई एमबीए टाइप के पर्सन्स हैं, तो उनकी जो नॉलेज है ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, जिससे वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो उस केस में जो आपकी गुडविल है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वो बिजनेसेस या वो फर्म्स जिसमें इस तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं वो नहीं है, ठीक है। लास्ट, फुलफिलमेंट ऑफ कमिटमेंट्स, ठीक है। कमिटमेंट्स का मतलब देखो, अगर आपने किसी कस्टमर को बोल दिया कि मैं उस टाइम पे आपको डिलीवरी दे दूंगा किसी चीज़ की, ठीक है, या फिर आपने अपने डेटर्स को कोई पेमेंट करनी है, सॉरी, आपने अपने क्रेडिटर्स को कोई पेमेंट करनी है, ठीक है, तो आप उनको टाइम पे पेमेंट दे रहे हो, तो अगर आप अपनी कमिटमेंट्स पे पूरी तरह से खरा उतरते हो तो उस केस में आपकी जो गुडविल की वैल्यू है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो उस केस में आपकी जो गुडविल की वैल्यूएशन है, जो आपकी गुडविल है वो आपकी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट गुडविल का मीनिंग क्या है, उसकी कुछ प्रोविजंस, उसके फीचर्स और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी गुडविल की वैल्यूएशन को इफेक्ट करते हैं। थैंक यू।